अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम स्टैट्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बहुत छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें बताया जा रहा है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल डेटा। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिकल डेटा आर द न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स either in counts or measurement relating to particular phenomena under study। ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स में गिवन होगा, ठीक है। हम उसे काउंट भी कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस टर्म में हमें उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया गया, ठीक है। पर्टिकुलर फिनोमेना अंडर स्टडी, जो हम चीज़ स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल डेटा की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है प्राइमरी डेटा, फिर आ जाती है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल डेटा में फर्दर भी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रॉ मटीरियल्स ऑफ इंक्वायरी। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम पहली बार खुद ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और वो रॉ मटेरियल है, उसको मतलब किसी ने उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की हुई, कोई काम नहीं किया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज कोई मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए और मुझे कहा जाए कि आप किसी एरिया में जाओ, इस्लामाबाद के किसी स्पेसिफ़िक एरिया में जाओ और फाइंड करो वहाँ पे कोरोना के कितने केसेस हैं, ठीक है। अब ये है प्राइमरी डेटा। अब वहाँ पे जाकर कोई भी ये रिसर्च नहीं कर रहा होगा, मैं जाके रिसर्च करूँगी और फाइंड कर लूँगी कितने कोरोना के केसेस हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेटा जो मैंने वहाँ से कलेक्ट किया, ठीक है। दे आर द मोस्ट ओरिजिनल डेटा। अब जो मैंने कलेक्ट किया वो ओरिजिनल डेटा है, ठीक है, और किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया हुआ पहले, सिर्फ मैंने कलेक्ट किया इसलिए ओरिजिनल डेटा। एंड हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब जो मैंने डेटा कलेक्ट किया अभी तक मैंने उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, उसके ऊपर और कोई उससे बातें फाइंड नहीं की, ठीक है। ऐसा डेटा जो रॉ मटेरियल हो, ठीक है, मतलब जिस पे अभी कोई काम ना किया गया हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा कलेक्टेड थ्रू द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। अब जैसा मेरा प्रोजेक्ट था, मुझे काम करना था, मैं इन्वेस्टिगेटर थी, मैंने जाके डेटा कलेक्ट करना था, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बिज़नेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब डिपेंड करता है। अगर मुझे प्रोजेक्ट मिला है मैं जाके कलेक्ट करूँगी, किसी बिज़नेस को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जाके कलेक्ट करेगा, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जाके कलेक्ट करेगा। अ लोकल, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट और सम पब्लिकेशंस। अब उन्होंने बोला कि कलेक्ट कौन करता है डेटा। इन्वेस्टिगेटर जो डेटा कलेक्ट करना चाह रहा है वो खुद जाके कर सकता है, बिज़नेस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ये सब जाके डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, उसे मेन जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। सच सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। अब ये लोग जो हैं जो खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। इनसे रॉ मटेरियल मिल जाता है हमें ईज़िली, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल का मतलब होता है जिस पे किसी ने काम नहीं किया हो, ठीक है, वो अनटच्ड मटेरियल होगा, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, किसी ने उस पर कोई वर्किंग नहीं की, ठीक है। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अच्छा, ये तो हो गया प्राइमरी डेटा। हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी डेटा। बाय सेकेंडरी डेटा वी मीन द डेटा which has undergone any sort of statistical treatment at least once। अच्छा, हमने बोला है सेकेंडरी डेटा का मतलब है ऐसा डेटा जिसके ऊपर मैक्सिमम एक बार कोई वर्किंग हुई होगी, उसको हमने कुछ ना कुछ उसको काम करके उसको यूज़ किया होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी डेटा जो होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि पहले तो किसी ने कलेक्ट किया उसको और उसके ऊपर वर्किंग कर दी, ठीक है, तो अब वो सेकंड हैंड हो गया ना, क्योंकि पहले से कोई उसको यूज़ कर चुका हुआ है। अगर अब मैं जाके उसको कलेक्ट करती हूँ, उसके ऊपर कोई काम करती हूँ, तो वो सेकेंडरी डेटा होगा मेरे लिए, क्योंकि उसको पहले कोई यूज़ कर चुका हुआ है।
अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ द मटीरियल हैज़ बीन कलेक्टेड, क्लासिफाइड, टेबुलेटेड और प्रेजेंटेड इन सम फॉर्म ऑफ सर्टेन some form for a certain purpose। अच्छा, उन्होंने बताया कि या मटेरियल जो है कलेक्ट किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है, टेबुलेटेड है और एक प्रॉपर शेप में प्रेजेंट किया गया है किसी सर्टेन पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब उसके ऊपर वर्किंग हुई है और हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डेटा कलेक्ट करेंगे और अपना आंसर फाइंड करने लग जाएंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा आर द सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है क्योंकि पहले कोई इस पर काम कर चुका हुआ है, अगर हम अभी इसको यूज़ करेंगे तो वो सेकंड हैंड होगी हमारे लिए। द रिकॉर्ड और पब्लिकेशंस विच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड और पब्लिश्ड बाय समवन फॉर द सम पर्पस आर अवेलेबल फॉर द यूज़र आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज। अच्छा, किसी पब्लिश ने, किसी रिकॉर्डर ने, मतलब जो अपने पास कलेक्टेड डेटा रखा होगा किसी पर्पस के लिए, ठीक है, और वो दूसरे लोगों के लिए भी अवेलेबल है कि वो आके उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जहाँ से हम जाके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाएंगे इनकी टाइप्स। ठीक है, इनके मेथड्स इनको कलेक्ट करने के वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मेथड फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा हम लोग कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। द प्राइमरी डेटा आर यूजुअली कलेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। Under this method, the investigator has to collect the relevant and desired information personally from the spot where the inquiry has been conducted। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, अब मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे रिसर्च करनी थी और मुझे कहा गया कि आप इस्लामाबाद के किसी स्पेसिफिक एरिया में जाके फाइंड करो कोरोना के कितने केसेस हैं। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं जाऊँगी, ठीक है, और वो एरिया जो वो मेरा स्पॉट है, ठीक है, अब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी करनी है, हर घर में जाके पूछूंगी आपके घर में कोई कोरोना का केस तो नहीं है। ठीक है, डिफरेंट मेथड होते हैं। वहाँ जाके मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज़ क्वाइट एक्यूरेट एंड रिलायबल बट दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव एंड स्लो। अब वो ये बता रहे हैं कि ये मेथड जो है बहुत एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। एक्यूरेट मतलब सही होता है, इससे हमारा आंसर जो मतलब हम इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत मतलब सही होती है, गलत होने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, बट इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये मेथड जो है एक्सपेंसिव और स्लो है। ठीक है, अब स्लो कैसे है, अब मुझे हर घर जाना पड़ेगा, मतलब एक पूरा मोहल्ला अगर मेरे अंडर आ गया, ठीक है, मुझे हर घर जाना पड़ेगा, हर घर से जाके पूछना पड़ेगा, मेरे तो 2-3 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसिव कैसे, अब जिस तरह मैं पिंडी में रहती हूँ, मुझे यहाँ से ट्रैवल करके इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। ठीक है, इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये कि एक तो वो किराया लगेगा मेरा आने जाने का किराया, दूसरा मैं वहाँ पे काम कर रही हूँगी, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, मुझे खाने पीने का भी खर्चा हो जाएगा मेरा। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ और पेपर वर्क मेरा मुझे चाहिए होगा, रिकॉर्ड्स रखने होंगे, वो भी मेरा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेथड एक्सपेंसिव भी है, इसमें खर्चा भी हो रहा है और स्लो भी है, फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। समटाइम्स द इन्फॉर्मेंट्स हेजिटेट टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाली एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ कि मुझे कोरोना वाले पेशेंट्स पता करने थे, मैं गई, मैंने जाकर किसी घर से पूछा कि आपके घर में कोई कोरोना का पेशेंट है, क्या पता उनके घर में हो कोरोना का पेशेंट, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो, मुझे बताएं ना कि पेशेंट है मेरे पास, तो मेरे पास इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन आ सकती है ना। तो हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, जिसे हम अगर लोग नहीं बताना चाहे तो हम उनसे कैसे उगलवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रू इनकम और प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें तो उन्होंने डिफरेंट थोड़ी एग्जांपल दे दी कि एक बिज़नेस की ट्रू इनकम या प्रोडक्शन कितनी है ये फाइंड करने के लिए। इन सच केसेस द इन्वेस्टिगेटर पुट सम सूटेबल एंड रेलिवेंट इनडायरेक्ट क्वेश्चन टू कलेक्ट द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने बात कर दिया कि इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, एक पेपर पे कुछ क्वेश्चंस लिखता है, ठीक है, और उसके नीचे जगह छोड़ देता है उसके आंसर के लिए। ठीक है, और द एविडेंस ऑफ सेवरल विटनेसेस और थर्ड पार्टीज सपोज टू बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द फैक्ट्स इज जनरली रिकॉर्डेड। या फिर
ऐसा हो सकता है कि वो जो घर जिसकी मैं आपको बात बताई थी कि जिन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनके घर में कोरोना पेशेंट था या नहीं था, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनके पड़ोसी से जाके पूछ लूँगी। अब मैं डायरेक्टली उनसे नहीं पूछ रही, मैं उनके पड़ोसी से पूछ रही हूँ कि आपके पड़ोसी में से किसी को कोरोना का कोई केस तो नहीं हुआ था, तो वो मुझे बता देंगे अगर हुआ होगा तो। ठीक है, एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा जो क्वेश्चंस वाला था उसको हम बोलते हैं क्वेश्चनियर। ठीक है, वो एक प्रॉपर एक पेज होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे होते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली जाके लोगों से ये नहीं पूछ रहे कि आपको कोरोना है या नहीं है। हम लोगों ने एक क्वेश्चनियर लिख दिया, उसमें लिख दिया आपके घर में किसी को कोरोना हुआ, आपको किसी को सांस लेने में तकलीफ़ हुई, ये हुआ, मतलब उसके सिम्टम्स वगैरह लिख दिए सारा कुछ। ठीक है, और मैंने क्या किया, उनके घर जाके उनको बस वो पेपर दे दिया। अब मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, उनको मैंने बस एक रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इसको मुझे फ़िल करके मुझे दे दो। वो फ़िल करके मुझे दे देंगे। ठीक है, तो मैं उनको फिर मुझे थोड़ा स्टडी करने पड़ेगा उसको। ठीक है, लेकिन मुझे सारे आंसर्स वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें दो मेथड्स हो गए। एक तो या तो मैं क्वेश्चन ये लिख के उनको दे दूँ और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं उनके आसपास के लोगों से, ठीक है, आस पड़ोस से इन्फॉर्मेशन लूँ कि इस घर में कोई कोरोना का केस तो नहीं था, इस घर में तो कोई मसला नहीं था, वो मुझे प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। मैंने डायरेक्टली उनसे कोई बात नहीं पूछी, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेल एंड ईमेल एंड मीडिया क्वेश्चनियर। अच्छा, सबसे पहले तो मेल आ गया। मेल होता है आपके घर के एड्रेस पे जो लेटर वगैरह आता है, उसको हम बोलते हैं मेल। ईमेल वो होता है जो हमें इंटरनेट पे हमारे ईमेल आईडी के ऊपर आता है, उसको हम बोलते हैं ईमेल। एंड मीडिया क्वेश्चनियर। अब मीडिया जो मैं अब आपको बात बताई थी ना क्वेश्चनियर वाली, अब यहाँ पे उन्होंने उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि मीडिया कुछ क्वेश्चनियर इंट्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, अब इसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मैथड अ स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म ऑफ ब्रीफ रेलिवेंट क्वेश्चन इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, हम उनको, मैं तो रफ़ पिछले वाले मेथड में मैंने क्या था, रफ़ क्वेश्चन लिखे थे और उनसे क्वेश्चन ले लिए, उनका आंसर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर क्वेश्चन ये तैयार किया जाता है, क्वेश्चन लिखे जाते हैं, उनका स्पेस छोड़ा जाता है कि लोग आंसर करें उसके अंदर, ये सब। ठीक है, और उनको प्रिंट करवाया जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ। दिस प्रिंटेड इंक्वायरी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड क्वेश्चनियर। ठीक है, प्रिंटेड इंक्वायरी फॉर्म जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखे होंगे उसको हम बोलते हैं क्वेश्चनियर। नेक्स्ट देख देखते हैं क्या है। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय सेंडिंग द ब्लैंक क्वेश्चनियर बाय पोस्ट, ईमेल, मीडिया टू द इन्फॉर्मेंट्स एंड रिक्वेस्टिंग देम टू रिटर्न द क्वेश्चनियर ड्यूली filled by answering the question in the blank spaces। अब हम लोग क्या करते हैं कि वो जो क्वेश्चनियर हमने बना लिया, एक हमने लोगों के घर या तो TCS करवा दिया या किसी कोरियर सर्विस के थ्रू हम लोगों ने उन्हें पोस्ट कर दिया उनके घर के एड्रेस पे, या फिर हम लोगों ने उनके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया। ठीक है, या फिर मीडिया के थ्रू हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमने पोस्ट कर दिया कि ये एक क्वेश्चनियर आया है, आप इसको फिल करें और सबमिट करवाएं। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे और सबमिट करवाना स्टार्ट कर देंगे। दिस मैथड इज़ टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। अच्छा, अब कोई रिसर्च जो कर रहा है वो एजुकेटेड है, स्मार्ट है, उसको पता है कैसे डीलिंग करनी है, तो वो ये मेथड यूज़ करेगा। ठीक है, तो फ़ायदा क्या है, इकोनॉमिकल है, एक तो उसमें पैसों की बचत होती है बहुत। ठीक है, आपको खुद कहीं जाके इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा ये कि टाइम सेविंग है, हमारा टाइम बर्बाद नहीं होगा कि हम गली गली घूमें, लोगों से इन्फॉर्मेशन लें। हमने बस सोशल मीडिया पे, नेट पे, ईमेल्स पे, मतलब सारा काम हमने नेट पे कर लिया। ठीक है, नेट पे सारा काम हो गया हमारा, तो हमारा टाइम भी बच गया एक तरह से। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। समटाइम्स द मेल्ड क्वेश्चनियर्स आर नॉट रिटर्न्ड। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना, हम लोगों ने जो घर पोस्ट किए थे क्वेश्चनियर, अब फॉर एग्जांपल किसी ने देखे ही ना हो वो खोल के, ठीक है, या फिर देख भी लिए हो, किसी को इंटरेस्ट ही ना हो उसका जवाब देने में। ठीक है, तो उन्होंने हमारे क्वेश्चनियर का आंसर हमें नहीं दिया। इफ़ रिटर्न्ड आर इनकम्प्लीट एंड फुल ऑफ एरर्स। और अगर उन्होंने आंसर कर भी दिया है तो या तो वो गलत तो उन्होंने फ़िल किया हुआ है, या तो वो आधा फ़िल किया हुआ है, या फिर उसमें बहुत सी गलतियाँ हैं। ठीक है, सो टू मिनिमाइज नन रिस्पॉन्सेज एंड टू ओवरकम दीज डेफिशिएंसीज। अच्छा, तो अब इसके रिस्पॉन्स को हम लोग
क्या कहते हैं, मिनिमाइज़ करने के लिए और डेफिशिएंसीज़ को मतलब गलतियों को कम करने के लिए द ट्रेंड इन्यूमरेटर्स आर सेंट टू द क्वेश्चनियर्स टू द इन्फॉर्मेंट्स टू गाइड एंड हेल्प देम इन आंसरिंग द क्वेश्चनियर प्रॉपरली। अच्छा, द ट्रेंड इन्यूमरेटर्स वो लोग जो इस चीज़ में माहिर होते हैं, जिनको ये काम डिटेल में आता है, वो भेजे जाते हैं विद अ क्वेश्चनियर टू द इन्फॉर्मेंट्स। अच्छा, अब जिन लोगों अब हम उनको उनके घर भेजेंगे, ठीक है। अब उनको पता है कि लोगों से कैसे फ़िल करवाना है, उन्हें टेक्निक्स आती हैं, वो जाएंगे और उनसे बहुत प्रोफेशनली बात करेंगे और उनको कहेंगे इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से वो रिक्वायर्ड है, ये सारा कुछ वो उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फ़िल कर दो। अब उनको एक तरीका आता है कि लोगों से कैसे फ़िल करवाना है, और वो लोगों से फ़िल करवा देंगे, ठीक है, और सही सही भी फ़िल करवा देंगे सारा कुछ, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। टू गाइड एंड हेल्प देम इन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। और अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई ऐसे बंदे के घर मेल चला जाए जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो उसके लिए खुद भी वो क्वेश्चनियर फिल कर देते हैं, उससे बातें पूछेंगे और साथ साथ फिल करते रहेंगे, ठीक है। तो इन्यूमरेटर्स के थ्रू भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। In this method, there is no formal collection of data, but the agents or local correspondents are directed to transmit the registered data to the higher authorities regularly. अच्छा, अब उन्होंने बता दिया कि हम लोगों को कहीं जाके डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं डेटा। कैसे? अब कौन सा डेटा? फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट का कोई अदारा है, ठीक है, छोटे लेवल पे क्या क्या काम हो रहा है, वो सारा डेटा जो है ना जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भेजेंगे कि कॉलेज में इतने बच्चों का एडमिशन हो गया, इतने बच्चों ने पास कर लिया, इतने बच्चे फ़ेल हो गए, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डेथ्स, बर्थ्स, मैरिजेस, सिकनेस एंड क्रॉप एस्टिमेशन। कितने लोग मरे हैं, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने लोगों की शादियाँ हो गई हैं, कितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, और हमारी फसल कितनी उगेगी इस बार, ठीक है, इसका जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अथॉरिटीज़ जो जिनके पास ये रिकॉर्ड होता है वो खुद ही आगे गवर्नमेंट को ही सब कुछ प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे प्राइमरी डेटा के सारे सोर्सेज कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। अब हम सेकेंडरी डेटा कैसे फाइंड करेंगे? द सेकेंडरी डेटा में बी कलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। ऑफिशियल, अच्छा, ऑफिशियल सोर्स हमारा क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल द इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ऑफ IMF, ठीक है। अब ये कुछ पब्लिकेशंस ये इंटरनेशनल क्या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी दुनिया के लिए काम करती हैं, ठीक है। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक, UNO, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO तो आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके पास बहुत सा डेटा स्टोर होता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ठीक है। अब सेकेंडरी डेटा वो होता है, सेकेंडरी डेटा कैसा होता है कि लोगों ने वर्किंग करके उनको प्रोवाइड किया होता है, तो उनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है। द नेशनल पब्लिकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन सेंसस। अच्छा, अब ये वो तो थी इंटरनेशनल एग्जांपल्स, ये हो गई नेशनल एग्जांपल्स। नेशनल पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड पॉपुलेशन सेंसस, ये सब पाकिस्तान के अंदर होती हैं और हम यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इनकी होती है वेबसाइट्स पे जाओ, सर्च करो, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पे आप सारी अवेलेबल होगी, आप उसमें से पिक कर सकते हो अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी ऑफिशियल। फॉर एग्जांपल पब्लिकेशंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वापडा, ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स, रेलवे बोर्ड्स एक्सेट्रा। अच्छा, सेमी ऑफिशियल कैसे हो गया कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बैंक से रिलेटेड, ठीक है, स्टेट बैंक से रिलेटेड चाहिए, तो हम उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये सेमी ऑफिशियल हो गया एक तरह से, क्योंकि विद इन हम लोग पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गई ये दो टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट डेटा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल पब्लिकेशंस ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स,
ट्रेड यूनियंस, स्टॉक मार्केट्स, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज़, NGOs एक्सेट्रा। अच्छा, अब वो तो ऑफिशियल जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो ऑफिशियल डेटा था, ठीक है, मतलब वो गवर्नमेंट से रिलेटेड था, वर्ल्ड से रिलेटेड था, तो वो ओपन होता है, ठीक है, और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। लेकिन कुछ कंपनीज़ वगैरह के जो डेटा होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, वो हिडन होता है, प्राइवेट होता है। जैसे हम स्टॉक मार्केट, अब जब तक हम स्टॉक मार्केट में जाके नहीं देखेंगे किस कंपनी के कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, और ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसको हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन ये हमें मिल जाता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि हमें उसी रेलिवेंट जगह पे जाकर उनसे पूछना पड़ता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेड यूनियन, स्टॉक मार्केट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो हम वहाँ जाएंगे और तब उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, तभी हमें मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल पब्लिकेशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, PCSIR, अब ये मुझे नहीं पता क्या है, मैं आपको बाद में बता दूँगी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान के अंदर या बाहर, वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या फिर किसी पब्लिकेशन में, किसी मैगज़ीन के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, तो हम उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन किसी टाइप की भी मांग सकते हैं, ठीक है, तो मे बी वो हमें थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट। अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा इजी सोर्स है, या तो न्यूज़पेपर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या तो इंटरनेट से मिल सकती है, या तो डिफरेंट मैगजीन से मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ इसको पढ़ लेते क्या लिखे, द डेटा पब्लिश बाय टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स। अच्छा, टेक्निकल और ट्रेड जर्नल्स मतलब कोई मैगजीन्स, ठीक है, जिसमें टेक्निकल बातें और ट्रेड से रिलेटेड बातें लिखी हों, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स भी न्यूज़पेपर्स की तरह ही होते हैं। आर रेफर्ड एज सेकेंडरी डेटा, ऑल्सो दो इंटरनेट ऑब्टेन डेटा आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अब उन्होंने बता दी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट से मिलती है, न्यूज़पेपर वगैरह से मिलती है, इसको भी हम सेकेंडरी डेटा में ही करते हैं, इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले किसी ने फ़ाइंड की होगी, वो फ़ाइंड करके फिर किसी और ने वहाँ पे इंटरनेट पे डाला होगा, ठीक है, तो एक तरह से ये सेकेंडरी डेटा हो जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने डेटा की दोनों टाइप्स पढ़ ली हैं। अब ये डेटा की दोनों टाइप्स जो आगे हमारी हेल्प करेंगी कि हम लोग अपने क्वेश्चन हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी को कोई बात समझना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।